गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा टॉपिक है आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट मी, जो कि बहुत ही फेमस पोइम है वॉल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी। पिछले लेक्चर में हमने इस पूरी पोइम को पढ़ा था। अब हम इस लेक्चर में इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। आई हियर इट वाज चार्ज अगेंस्ट जो पोइम है appeared in the Calamus section in the Leaves of Grass। Leaves of Grass जो कि पोइट्री वॉल्यूम है, उसकी Calamus सेक्शन में ये नजर आती है। प्रेजेंट द ओपन माइंडेड व्यूज ऑफ द पोइट जो कवि के खुले हुए विचारों को व्यक्त करती है। पिटमैन सेज दैट पीपल accuse him of being unconventional and rebellious mainly because of his scandalous views regarding the questions of morality and religion। पिटमैन कहता है कि लोग उसके एक्यूज माने दोषारोपण लगा उसके ऊपर दोषारोपण लगाते हैं। बीइंग अनकन्वेंशनल माने यानी जो परंपरागत नहीं है, रिविलियस जो विद्रोही है, में यानी जो परंपराओं का विद्रोही है। और बिकॉज ऑफ हिज स्क्रैंडल्स व्यूज रिगार्डिंग द क्वेश्चंस ऑफ मॉरलिटी एंड रिलीजन, क्योंकि वह प्रश्न उठाता है नैतिकता का और धर्म के प्रति। यानी वॉल्ट व्हिटमैन के जो विचार हैं वो नैतिकता और धर्म के प्रति प्रश्न उठाते हैं। यही स्क्रैंडल्स बन जाता है, यही स्क्रैंडल्स बन गया जहाँ लोगों ने इसके ऊपर आरोप लगाना आरंभ कर दिया कि ये परंपराओं को मानने वाला नहीं है, नहीं धर्म को मानने वाला है, इसलिए ये समाज में एक अव्यवस्था फैलाने वाला है। इसलिए लोगों ने इसके ऊपर आरोप लगाया। दे फील दैट विटमैन डिजायर्स टू ब्रिंग ऑल द एस्टेब्लिश्ड सेटअप ऑफ सोसाइटी टू एन एंड। वो महसूस करते कि विटमैन इच्छा रखता है समाज के अंदर जितनी भी स्थापित जो सोसाइटीज हैं उनको वो सबको समाप्त करना चाहता है। यानी समाज में जितनी भी संस्थाएं उनको वो समाप्त करना चाहता है। बट ही एडवोकेट्स हिज फीलिंग्स, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे व्यक्त करता है। उन सारे दोषारोपणों का एक जवाब भी देता है। दैट ही इज नीदर फॉर नॉट अगेंस्ट एनी इंस्टीट्यूशन, कि वह ना तो उनके पक्ष में है ना ही वो किसी संस्था के अगेंस्ट में है। ही नीदर वांट्स टू प्रिजर्व देम नॉट डिस्ट्रॉय देम। ना तो वे इनको प्रिजर्व माने सुरक्षित करना है, ना तो वो सुरक्षित करना चाहता है, नॉट टू डिस्ट्रॉय ना ही वो उनको डिस्ट्रॉय करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है, तोड़ना चाहता है। ही हैज ओनली वन डिजायर, उसकी तो केवल एक ही इच्छा है। दैट इज टू एस्टेब्लिश जो स्थापित करना है, इन वन इंस्टीट्यूशन एक ऐसी संस्था को स्थापित करना है। इन द होल ऑफ अमेरिका पूरे अमेरिका में। द वन बेस्ड अपॉन फ्रेंडली लव जो कि मित्रता पूर्वक प्रेम के ऊपर आधारित हो। वो एक ऐसी संस्था को पूरे अमेरिका में स्थापित करना चाहता है। ही वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम मैनहट्टन आइलैंड हिज नेटिव सिटी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क। वह इस संस्था को अपने नेटिव सिटी ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में जो मैनहट्टन है, जो द्वीप समूह, वहां से वो स्टार्ट करेगा, आरंभ करेगा। एंड देन विल लाइक टू स्प्रेड दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इन ऑल द सिटीज। फिर वह इस मित्रता की भावना को फैलाएगा सभी शहरों में, बोथ सिचुएटेड ऑन द सी शोर एंड अवे फ्रॉम द सी, जो समुद्री किनारे पर भी स्थापित हो और समुद्र से दूर भी हो। हर जगह वो, हर शहर में वो इस भावना को फैलाएगा। He would like brotherhood to prevail in the fields of the blaze, in the jungles, and even on the ships floating on water। वह भाईचारे की भावना को फैलाएगा इन द फील्ड्स ऑफ, गांव के खेतों में, जंगल्स में, और जहाजें जो कि पानी के ऊपर तैरते हैं, उन सभी जगह ये भावना फैलाएगा। बट दिस फीलिंग ऑफ कोऑपरेटिव फ्रेंडशिप विल नॉट रिक्वायर एनी ह्यूज बिल्डिंग टू हाउस इट। लेकिन इस प्रकार की सामुदायिक दोस्ती की भावना को किसी ह्यूज मानी विशाल, किसी विशाल इमारत की मांग नहीं करती। यानी हमें किसी भी बड़ी बड़ी इमारतों की आवश्यकता नहीं है। नॉर्मली पीपल फील दैट चर्चेस एंड अदर सच प्लेसेस आर एसेंशियल फॉर इनक्रेटिव। हाँ, सामान्यतः लोग इस चीज को महसूस करते हैं कि जो चर्च होते हैं या इस प्रकार की जो स्थान होते हैं वो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। द फीलिंग ऑफ लव इन सोसाइटी, लेकिन समाज में प्यार की भावना, बट विटमैन सीम्स टू बी अगेंस्ट द आइडल। वो कहते हैं कि अगर समाज में प्यार की भावना को स्थापित कर देंगे तो शायद हमें इस प्रकार की चर्च वगैरह की आवश्यकता नहीं हुई, इसीलिए वो इसकी
अगेन थोड़ा नजर आता है आदर्श की। इन ऑल द सिविलाइज्ड कम्युनिटीज, सभ्य समुदाय के अंतर्गत रूल्स एंड रेगुलेशन आर इम्पोज्ड, नियमों को हम इम्पोज माने हम कंपेल करते हैं टू कीप द सिटीजन, नागरिकों को पीसफुल पीसफुल एंड यूनाइटेड, शांतिपूर्वक बनाए रखने में और संगठित करने में। यानी हम समाज के अंतर्गत लोगों को कंपेल करते, फोर्स करते कि वो शांति बनाए रखें और संगठित होकर रहे। बट दीज विल नॉट बी नीडेड इन ब्रिटमेंस आइडल स्टेट, लेकिन इस प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस की आवश्यकता नहीं होती ब्रिटेन की एक आदर्शवादी राज्य के अंदर। यानी वो एक ऐसा आदर्शवादी राज्य बनाना चाहता है कि जहां पर किसी प्रकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को लोगों पर ना थोपा जाए। वो प्यार से, जब वो मित्रता पूर्वक की भावना उनके मन में होगी, तो उन्हें किसी भी नियम कानून की आवश्यकता नहीं होगी। द केयर टेकर्स ऑफ पीस एंड लव लाइक पुलिसमैन, जो केयर टेकर्स होते हैं शांति को बनाए रखने के प्रेम की, जैसे पुलिसमैन हुआ, गवर्नर्स हुए, मेयर्स हुए, मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, विल आल्सो नॉट बी देयर। तो कहते हैं वहां हमें इन इस प्रकार के केयर टेकर्स की आवश्यकता भी नहीं होगी। एंड नो आर्गुमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश सुपरियरिटी, और न ही इसकी सुपरियरिटी को स्थापित करने के लिए हमें किसी प्रकार की विचारक तर्कों की आवश्यकता होगी। दिस फीलिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इनहेरेंट इन ऑल द ह्यूमन बीइंग्स, इस प्रकार की मित्रता की भावना उन मानव जातियों में निहित होगी, इनहेरिट निहित होगी, एंड विल स्प्रेड इन द होल वर्ल्ड स्पॉन्टेनियसली, और यही भावना जो है पूरे संसार में धीरे धीरे स्वतः ही फैलती जाएगी। इट विल बी यूनिवर्सल इन इट्स एप्लीकेशन, और ये सार्वभौमिक हो जाएगी। दिस इज द फेथ ऑफ द पोइट, ये कवि का विश्वास है। वो एक ऐसे राज्य की, इस एक आदर्शवादी राज्य की स्थापना करना चाहता है कि जहां पर मित्रता की भावना हो। जब मित्रता की भावना के साथ लोग रहेंगे तो हमें किसी ना तो चर्च में जाने की आवश्यकता होगी, ना ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए हमें पार्लियामेंट, गवर्नेंस में इन सब की आवश्यकता होगी, इस प्रकार की किसी भी केयर टेकर्स की आवश्यकता होगी, और ना ही हमें जो है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हमें लोगों पर फोर्स करें, उनकी भी कोई आवश्यकता नहीं होगी। एक ऐसे समाज की कल्पना वो करना चाहता है, एक ऐसे समाज की स्थापना वो करना चाहता है। तो उम्मीद करती हूँ आपकी ये पोएम अच्छी समझ में आ गई होगी। तो किस तरीके से हमने बहुत अच्छी तरीके से समराइज करने की कोशिश की और आपको प्रॉपरली समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच।